क्योंकि इस संसार में सिर्फ भ्रमित करने वाले लोग होते हैं जो आपको सही बात नहीं बताते हैं, इधर उधर की बात बताते हैं, तंत्र मंत्र की बात बताते हैं, जिसे करने के बाद आप खुद नुकसान में पड़ जाते हैं। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। अब सभी शम भक्तों को जय श्री शम। शम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाबा श्याम के दरबार जब आप जाएंगे और बाबा श्याम के दर्शन करते हैं तो बाबा श्याम के दरबार से आपको क्या क्या चीज़ लेकर आनी चाहिए। हालांकि आप कई सारे वीडियोस देख चुके होंगे, परंतु ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नया वीडियो है। जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ वो बहुत ही अद्भुत है। यानी कि आप बाबा श्याम के दरबार में जब भी जाते हैं, यानी कि आप एकादशी पर जाते हैं, द्वादशी पर जाते हैं या फाल्गुन मेला में जाते हैं, या जब भी किसी भी पवित्र दिन में बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, ये कुछ चीजें जरूर लेकर आनी चाहिए, ताकि बाबा श्याम का आशीर्वाद स्वरूप वो चीज जब आप लेकर अपने घर में आते हैं तो आपको भी लगता है कि खाटू धाम से हमने इन चीजों को लिया है, ग्रहण किया है। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, और जब हम बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं तो दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। यानी कि सोचिए श्याम भक्तों, इतने दिन से हम बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए सोच रहे थे परंतु जा नहीं पा रहे थे, परंतु अचानक से आज आपका मन बना और आप ये सोच रहे हैं कि बाबा के दरबार जाएं और बाबा की पूजा अर्चना करें और बाबा के दरबार से कुछ न कुछ लेकर आए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार से लेकर आने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो चीज़ें आपने कभी बाबा श्याम को अर्पण किया है, बाबा श्याम को वो चीज़ें चढ़ाई हैं आपने। और अगर आपने अर्पण किया है या चढ़ाई हैं तो ज़रूर आप बाबा श्याम के दरबार से उन चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, इससे पहले कई सारे भक्तों ने उन चीज़ों को अर्पण नहीं किया होगा और वो चीज़ें वो लेकर अगर अपने घर में आ चुके हैं तो चिंता का कोई विषय नहीं है श्याम भक्तों, क्योंकि श्याम भक्तों प्रसाद स्वरूप हम कुछ न कुछ तो बाबा के दरबार से लेकर आते ही आते हैं। यानी कि हमने प्रसाद के रूप में उस चीज को लिया था, परंतु श्याम भक्तों अब वक्त आया है बाबा श्याम को अर्पण करने का। यानी कि हमने अर्पण चीजें कर दी हैं, क्या क्या अर्पण करनी है, कैसे कैसे अर्पण करनी है, वो चीजें तो मैंने आपको बताई है। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार से आपको ये कुछ चीजें जरूर लेकर आनी चाहिए। यानी श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार जाते हैं तो बाबा श्याम के दरबार से वहाँ की मिट्टी जरूर लेकर आए। कहते हैं कि बाबा श्याम के दरबार से वहाँ की मिट्टी लेकर आते हैं वो अपने घर के गमले में, यानी कि आपके घर में जो तुलसी का पौधा है उस गमले में उस मिट्टी को रख देते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो कहते हैं कि किसी भी धाम की मिट्टी अगर आप लेकर आते हैं, यानी कि मैं खाटू धाम की बात कर रहा हूँ अभी, तो श्याम भक्तों किसी भी धाम से मतलब ये है कि महादेव के धाम को छोड़कर, यानी कि आप सभी को बता दें कि महादेव के धाम अगर आप जाते हैं तो उसकी मिट्टी को गमले में, यानी कि तुलसी की गमले में आप नहीं रख सकते, क्योंकि तुलसी जो है महादेव को अर्पण नहीं होती है। इसके पीछे भी एक गाथा है। परंतु श्याम भक्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ। यानी कि अगर आप खाटू धाम जाते हैं तो खाटू धाम से मिट्टी लेकर आए और तुलसी के पौधे में उस मिट्टी को डाल दे। तो मिट्टी कितनी लानी है? तो मिट्टी थोड़ी सी लानी है, ऐसा नहीं कि भर के ले आए एक बोरी, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा मिट्टी लीजिए और अपने तुलसी के गमले में रखिए। ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, अगर आप किसी पवित्र धाम की मिट्टी अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मकता का माहौल बना रहता है। यानी कि अगर आपके घर में नकारात्मकता फैली हुई है और कोई काम बनते नहीं है, घर में अशांति फैली रहती है, तो उसका निवारण जल्द से जल्द होता है, क्योंकि पवित्र धाम की मिट्टी आपने रखी है। तो श्याम भक्तों, ये तो पहले नंबर की चीज हो गई कि बाबा श्याम के दरबार जाएं और अगर आपको मौका मिले तो वहाँ की मिट्टी को जरूर लेकर आए और अपने घर में उस मिट्टी को ज़रूर रखें। अगर घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो उस मिट्टी को किसी पात्र में रखकर आप अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे होता है श्याम भक्तों, जब बाबा के दरबार जाते हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, अत्यधिक भीड़ होगी, उस समय आपको ध्यान रखना होता है कि बाबा श्याम के दरबार से आपको क्या क्या चीज़ें लानी है। क्योंकि जब आप 16 लाइनों से होते हुए बाबा के दीदार करेंगे, दर्शन करेंगे, तो दर्शन
करने के पश्चात ही आपको वहीं पे अगर आपको कोई इत्र की शीशी गिरी पड़े दिखे, यानी नीचे गिरी पड़ी है, मतलब इस प्रकार से रखी है कि वो गिरने वाली है, तो उस इत्र की शीशी को बाबा का प्रसाद समझकर बाबा को दिखाकर बाबा का ध्यान करके उस इत्र की शीशी को आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं। और उस इत्र की शीशी को अपने घर में लाकर आपको करना क्या है, उस इत्र की शीशी को प्रसाद के तौर पे आप लेकर आ रहे हैं, तो प्रसाद के तौर पे आपको ग्रहण करना यानी खाना नहीं है। उस इत्र की शीशी को लाने के बाद आपको उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना है। यानी जब आप भगवान की पूजा करने बैठेंगे तो थोड़ी सी इत्र रुई में भिगोकर अपने कान में लगा सकते हैं और उसके बाद बाबा श्याम का ध्यान कर सकते हैं, बाबा श्याम की पूजा आराधना कर सकते हैं। इस तरह से उस इत्र का उपयोग हो जाएगा। और बाबा श्याम को इत्र अर्पण करना है तो बाबा श्याम के लिए आप खाटू धाम से इत्र खरीद सकते हैं। यानी कि श्याम भक्तों, आप अपने पैसे से खरीदा हुआ इत्र जब लेकर आते हैं तो बाबा श्याम को अपने घर में आकर उस इत्र को अर्पण करें, परंतु खाटू धाम से प्रसाद रूप में मिले हुए इत्र को आप खुद लगाएंगे। परंतु ध्यान रखें, जब आप पूजा पाठ करने बैठे तभी उस इत्र को लगाएं। उस इत्र का उपयोग और किसी कंडीशन में ना करें कि घूमने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं तब आपने उस इत्र को लगाया है। इस तरह की सोच के साथ उस इत्र का प्रयोग कतई ना करें, भूल से भी ना करें। हालांकि श्याम भक्तों कुछ होता नहीं है, परंतु ऐसा कहते हैं भगवान के दरबार में अर्पण की हुई चीज है, भगवान के सम्मान के लिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम के उस इत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार से आप फूल लेकर आ सकते हैं, यानी कि कोई गुलाब का फूल आपको वहां पड़ा मिले तो उस फूल को उठाकर ला सकते हैं और उस फूल को लाने के बाद आप अपने घर में रख सकते हैं। जो आपके पास पहले का फूल है उसको निकाल लीजिए, वो सूख चुका होगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार से, यानी कि जब आप दरबार पहुंच चुके हैं तो दरबार से आप बाबा श्याम के समक्ष चढ़े हुए फूल, यानी कि बाबा श्याम को जो भक्त ने फूल अर्पण किया है उन फूलों में से एक फूल लेकर आ सकते हैं। फूल कैसा भी हो, चाहे गुलाब का हो, चाहे गेंदे का फूल हो, जो भी फूल बाबा को अर्पण किया गया है उस फूल को अपने साथ लेकर आइए। और उस फूल को लाने के बाद आप अपने घर में किसी पवित्र जगह में कपड़े में बांध के, यानी कि लाल कपड़े में बांधकर उस फूल को रख सकते हैं। श्याम भक्तों, इससे पहले जो फूल आपके पास पड़ा होगा उस फूल को निकाल कर उस फूल का आप विसर्जन कर सकते हैं। यानी वो बाबा श्याम को चढ़ा हुआ फूल था, उसका आप विशेष प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर एक वीडियो हम आपको अलग से बना के दिखाएंगे कि आपके पास अगर फूल पड़ा हो पहले से बाबा श्याम का तो उस फूल को क्या करना चाहिए, उसका कैसे यूज करना चाहिए। उसके ऊपर एक वीडियो जल्द ही हम आपको बना के इसी चैनल पर दिखाएंगे। तो श्याम भक्तों, जो आप ताज़ा फूल लेकर आए हैं वो आप अपने तिजोरी में बड़े लाल कपड़े में बांध के रखिए। और जब अगली बार बाबा श्याम के दरबार जाएं, यानी कि खाटू धाम जाते हैं, तो वहां से जाकर आप फिर से फूल लेकर आए और यही प्रक्रिया करें। इससे ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, ये अपनी श्रद्धा है, ये कोई अंधविश्वास नहीं, क्योंकि देवता के ऊपर चढ़ा हुआ फूल है। और उस फूल को जब हम अपने मन से, भाव से अपने घर की तिजोरी में बांध कर रखते हैं ऐसे भाव के साथ कि हमारा वो भंडार भरा रहे, तो बाबा श्याम की असीम कृपा रहती है और हमारा भंडार भरा रहता है। तो उस फूल को आप इस तरह से रख सकते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार से आप मोर पंख ला सकते हैं। यानी कि कहते हैं कि अगर बाबा श्याम के दरबार से चढ़ा हुआ मोर पंख, यानी कि बहुत सारे लोग बाबा को मोर पंख अर्पण करते हैं और रेलिंगों में इसी तरह से लगा देते हैं, कहीं कहीं लगा देते हैं, अर्जी वाला नारे लटकाते हैं वहाँ पर मोर पंख लगा देते हैं। तो ऐसे मोर पंख अगर आपको दिख जाता है तो ज़्यादा नहीं लाना है। अगर एक मोर पंख यानी कि छोटा सा भी मिल जाए तो उस मोर पंख को आप अपने घर ज़रूर लेकर आएँ। बाबा श्याम के दरबार में चढ़ा हुआ मोर पंख है। और श्याम भक्तों, उस मोर पंख को लाकर करना क्या है, आप अपने घर में उस मोर पंख को आकर लगा दीजिए। ऐसा कहते हैं कि बाबा श्याम का वो मोर पंख जहाँ लगा रहता है तो घर में सकारात्मकता का वातावरण बना रहता है। यानी कि मोर पंख जो है बहुत ही अद्भुत है। और ऐसे भी बहुत सारे भक्त जो होते हैं अपने घरों में मोर पंख तो लगाते ही लगाते हैं। और उस मोर पंख को आप अपने बच्चे की किताब में रख सकते हैं या उन कॉपियों किताब में रख सकते हैं, यानी जो आपका वही खाता है जिसका आप उपयोग करते हैं अपने बिजनेस वगैरह के लिए, उन वही खाताओं में उस मोरपंख को रख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप बाबा श्याम के दरबार से चढ़ी हुई उस मोरपंख को अपने वही खाता में रखते हैं, आपकी बिजनेस में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की
होने लगती है जब बाबा श्याम की असीम महिमा और कृपा होती है। तो ये सारी जो बातें होती हैं ये विश्वास और भाव, ये भाव पर आधारित होती है। अगर आप विश्वास और भाव के साथ इन बातों को करते हैं तो आपके साथ वैसा ही परिणाम होने लगते हैं। यानी अगर आप सोचेंगे कि बनावटीपन है, ये सब ऐसा ही है, तो सब कुछ ऐसा ही है, आप भी ऐसे ही हैं, ये समझ लीजिएगा। इसलिए आप वैसा सोच रहे हैं, तो ऐसा वैसा ना सोचे। जैसा आपको वीडियो के द्वारा बताया गया है वैसा ही सोच के वैसा ही काम करें, तो निश्चय ही बाबा श्याम की असीम कृपा और महिमा बनी रहती है। क्योंकि इस संसार में सिर्फ भ्रमित करने वाले लोग होते हैं जो आपको सही बात नहीं बताते हैं, इधर उधर की बात बताते हैं, तंत्र मंत्र की बात बताते हैं, जिसे करने के बाद आप खुद नुकसान में पड़ जाते हैं। और जब आप ऐसे नुकसान में पड़ते हैं तब प्रभु की शरण में दौड़े हुए चले आते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो इस विशेष बातों का विशेष ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। श्याम भक्तों, इसके अलावा बहुत सारे भक्त बाबा श्याम को अनाज चढ़ाते हैं। यानी कि किसी के खेत में गेहूं पैदा हुआ है, किसी के खेत में धान पैदा हुआ है, तो वो नई फसल का चीजें वहां लाकर दरबार में रख देते हैं, इधर उधर रख देते हैं। आप श्याम कुंड में जाएंगे तो आपको बहुत सारी जगह ऐसी चीजें पड़ी हुई मिलेंगी। तो ऐसा ना सोचे कि ये टोटका वोटका क्या हुआ, वो टोटका वोटका नहीं होता है। वो नई फसल वगैरह उगती है तो बाबा श्याम के दरबार में उस चीज को चढ़ाया जाता है, अर्पण किया जाता है वहां के लोगों के द्वारा। तो श्याम भक्तों, आप क्या कर सकते हैं, आप वहां से थोड़ी सी गेहूं या थोड़ा सा कुछ लेकर आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं और अपने घर में पवित्र जगह, पवित्र स्थान में कपड़े में बांधकर, यानी लाल कपड़े में बांध करके रख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहती है, उनकी छत्र छाया बनी रहती है। कभी भी आपके घर में अन्न धान की कमी नहीं होगी, खाने की कमी आपके घर में नहीं बनी रहेगी। यानी हर परिस्थिति में आपके घर में अनाज का भंडारण बना रहेगा। तो इस तरह से बाबा श्याम के दरबार से ये चीजें लाने से योग का फायदा होता है। श्याम भक्तों, अब आप में से बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे बोलेंगे कि बाबा श्याम के दरबार जाएंगे, लखी मेले में बहुत भीड़ होगी, हमें दर्शन का समय नहीं मिलेगा, ठेला ठाली होगा, हमें धोख लगाने का समय नहीं मिलता। तो ऐसी बात नहीं है। बाबा श्याम का अगर 2 सेकंड के भी दर्शन हो गए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचे, आपने ऐसा मन बनाया कि मेले में जाना है और 3-4 घंटे लाइन में खड़े होकर बाबा के दर्शन करने ही करने हैं। तो जब ऐसा अगर आपने मन से सोच लिया तो वो भाव बाबा तक पहुंच जाता है। तो बाबा को वही पसंद है, यानी कि बाबा आपके मन के भाव को देखते हैं कि आप किस भाव से आए हैं। परंतु मेले में खड़े खड़े होकर आप परेशान हो रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अरे हमें इतना टाइम लग गया, मंदिर की व्यवस्था खराब है, मंदिर की अवस्था खराब है, मंदिर में कोई वो नहीं है, वो नहीं है। यानी कि आप बाबा के दरबार में पहुंचकर, बाबा श्याम के दरबार में आकर इधर उधर की बुराई करने में लगे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यानी जिस उद्देश्य से आप बाबा के दर्शन करने आए हैं वो उद्देश्य आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होने वाला है। यानी कि वो सिर्फ एक नॉर्मल यात्रा रह जाती है। अगर आप बाबा के दरबार में जाकर बाबा की अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, किसी भी प्रकार का नकारात्मक सोच के साथ बाबा के दरबार में रह के इधर उधर की बातों को करते हैं, तो श्याम भक्तों, पूर्ण निष्ठा के साथ बाबा श्याम के दरबार जाना है, बाबा श्याम के समक्ष हाजिरी लगानी है। और जो लाइन में आप खड़े रहेंगे 2-4 घंटे, जितना समय भी अगर आपको लग जाए, तो लाइन में खड़े खड़े सिर्फ बाबा का विशेष ध्यान करना है, बाबा का भजनों को मन में गाना है, बाबा श्याम के बारे में सोचते हुए रहना है। और ऐसा करते हुए देखिएगा आप जिस लाइन में खड़े होंगे, कब बाबा के दरबार तक आप पहुंच जाएंगे, कब बाबा श्याम के आपको दर्शन हो जाएंगे, ये आप भी नहीं सोच पाएंगे। बाबा श्याम की बातें सोचते सोचते बाबा श्याम के दर्शन कब हो जाएंगे, ये आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यानी कि जो दर्शन 2 घंटे बाद होने वाला था, वो दर्शन मात्र आधे घंटे में या 15 मिनट में ही आपको मिल जाएंगे। ये है बाबा श्याम की महिमा और ये है बाबा श्याम की शक्ति। बाबा श्याम में विश्वास रखिए, बाबा श्याम में आस्था रखिए। बाबा श्याम आपके साथ साथ हैं, हर कदम पे हैं, एक एक स्टेप को आपकी नज़र रखे हुए हैं, आपकी एक एक चाल को देखते हैं कि आप क्या करने वाले हो, क्या सोच रहे हो और किसके प्रति क्या भाव रखते हो। ये सब बाबा श्याम देखते हैं, समझते हैं। और जो भक्त ऐसा करने में असफल रहते हैं उन्हें वक्त पर दंड भी देते हैं। यानी श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार से आपको क्या क्या लाना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसी कारण से मैं वो सारी बातें अब अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। मिलते हैं एक नए वीडियो में बाबा श्याम की रोचक बातों के साथ, बाबा श्याम की अद्भुत बातों के साथ। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जितनी बातें मैंने आपको बताई है, ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें ही आपको लानी है। कोई भी एक चीज़ भी अगर ले आते हैं दरबार से,
तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को प्रसन्न करें, बाबा श्याम को खुश रखें, बाबा श्याम का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहेगा। भजन मंत्र शक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बाबा श्याम की बातें होती हैं। सोच सही रखें तो सब कुछ सही होगा आपके साथ। जय श्री श्याम।